नमस्कार दोस्तों, बैक टू माय चैनल स्टॉक्स टेक फंड डाटा। मैं अभय प्रकाश। आज फिर से हम लोग जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जो है एनालिसिस करेंगे। आज निफ्टी जो है क्लोजिंग दिया है 23,567। कल हमने जो है आज के एक्सपायरी के बारे में डिस्कस किया था कि निफ्टी का जो एक रेंज कल के क्लोजिंग बेसिस पे 23,500 और 600 के बीच में बना है। उसी के अकॉर्डिंग जो है निफ्टी आज ट्रेड किया है और मॉर्निंग में ओपन होने के बाद जो है गैप अप ओपन हुई मॉर्निंग में। तो हमने बताया था कि 23,620 25 30 के ऊपर सस्टेन करेगी तो 680 तक जाएगी। हालांकि गैप अप ओपन हुआ 23,587 के पास और वहां से हमने बोला था 23,580 के नीचे नीचे आ गई और 23,500 और ये 480 के आसपास से फिर से नीचे आएगी तो हम लोग बाई कर सकते हैं। 23,500 के ऊपर सस्टेन करेगी तो हम लोग बाई करके चल सकते हैं। यही हुआ। अब नीचे लो बनाया 23,542 और 500 के ऊपर यहाँ 10:15 बजे सस्टेन की 23,524 पे। और फिर वहाँ मैंने ये भी बोला था कि फिर 23,500 से 600 के बीच में निफ्टी ट्रेड कर सकती है। और उसके बाद जो हाई बनाया जो है 23,624 का बनाया और 23,625 30 के ऊपर ही हमने नई बाई की सलाह दी थी। लेकिन 23,500 से 600 के बीच में ही ट्रेड हुई दिन भर 10:15 बजे के बाद और क्लोजिंग दी है 23,567। ये कैंडल 23,567 क्लोजिंग बेसिस पे जो है 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है। कैंडल की क्लोजिंग है लेकिन जो है क्लोजिंग हुई है 23,567। आज का हम लोग आज देखेंगे कि जो है कल के लिए जो है मार्केट किस तरह से ट्रेड हो सकती है। आज भी जो है रेड कैंडल बनाया है। कंटिन्यूअसली हम लोग देख रहे हैं कि स्लाइटली गैप अप ओपन होके और क्लोजिंग जो है नीचे दे रही है, इसलिए जो है रेड कैंडल बन रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड बियरिश। ट्रेंड जो है ओवरऑल ट्रेंड जो है निफ्टी का जो है बुलिश ही है। और आज का कैंडल भी ये हम हैमर भी नहीं कहेंगे और समवॉट डोजी टाइप का ही कैंडल इसको कहेंगे, लेकिन ये हैमर नहीं है तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो कल के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं किस प्रकार से ट्रेड हो सकती है। सबसे पहले हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट है अभी भी जो है 23,500 डेटा के अकॉर्डिंग 23,500 और पे हाईएस्ट पुट ओआई है और 23,600 पे कॉल ओआई है। ओआई मीन्स यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट होता है। तो इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए जो है ऑप्शन चेन को भी देखना जरूरी होता है। ओके, ओवरऑल टेक्निकली हम देखेंगे तो हमारा जो है इमीडिएट सपोर्ट टेक्निकली जो है डेली बेसिस पे इंट्राडे के लिए 23,460 का होगा। ये वाली जो लाइन जो खींची हुई है 23,460, 23,440 तक भी देख सकते हैं। इसके ऊपर ऊपर जब तक मार्केट रहती है और हमें इंट्राडे में जो है बाइंग इंटरेस्ट दिखती है और ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ 460 के ऊपर जो है बाई करके ही चलेंगे। ये टेक्निकली हम सपोर्ट है। और रेसिस्टेंस जो है ऐसे भी टेक्निकली 23,620 और 25 के ऊपर सस्टेन करती है तो ही जो है अप साइड में जो है बाई करेंगे। तो टारगेट 23,660 और 80 तक जो है रख सकते हैं। अब कल अगर फ्लैट ओपन होती है तो बाई करके चल सकते हैं, है ना। 23,590 के ऊपर बाई करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 23,625 सस्टेन होगा तो 23,660 680 जा सकता है। लेकिन अभी एक 2 दिन से जो है एक रेंज में मार्केट ट्रेड हो रही है 23,400 और 600 के बीच में। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो भी हम वेट करेंगे 23,480 और
या 500 के ऊपर सस्टेन हो रही है तो वहाँ से बाई करके ही चलेंगे। जब तक हमारा ये लेवल 23,460 ब्रेक नहीं होता है डिसाइसिवली और क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आती है तो बाई की ही अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है निफ्टी का बुलिश है। तो बाई ऑन डिप हो जाएगा। अगर 23,600 600 के इर्द गिर्द ओपन होती है और 23,625 के ऊपर सस्टेन नहीं होती है तो बाई नहीं करेंगे, वहाँ से जो है फिर जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो अगर सेल साइड का कोई कैंडल रेड कैंडल बनती है और उससे सिग्नल मिलता है तो वहाँ से जो है सेल करके चल सकते हैं। और एक चीज़ और जो है, निफ्टी की आज एक्सपायरी हो गई है, अब मंथली एक्सपायरी कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम निफ्टी का जो है वीकली रेंज जो हो जाएगा, जो कि फ्राइडे से लेके नेक्स्ट थर्सडे के लिए होगा, वो हमारा वीकली रेंज जो है होगा 23,800 से लेके 23,325 350 तक। और डाउन साइड में 23,300 से लेके अप साइड में 23,850 तक का वीकली रेंज है। और 23,320 ये जो है मेजर सपोर्ट है। और ओवरऑल ट्रेंड 23,320 के ऊपर बुलिश ही रहेगा निफ्टी का, जब तक 23,320 ब्रेक नहीं होती है। क्लोजिंग बेसिस पे बाई ऑन डिप रहेगा। अगर डिलीवरी में भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो 23,320 के ऊपर जो भी डिलीवरी अगर कोई भी रखे हुए हैं तो उसे होल्ड कर सकते हैं 24,000 तक के लिए। टारगेट के लिए 24,000 तक मार्केट जा सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये डिलीवरी वालों के लिए है। जब तक 23,320 क्लोजिंग बेसिस पे इंटैक्ट है और वो डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हो रही है डेली बेसिस पे, तब तक हम लोग डिलीवरी का पोजीशन 24,000 तक के लिए रख सकते हैं। 24,000 तक निफ्टी यदि जाती है तो। अब बात करते हैं जो है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी हमने जो कल जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार से जो है ट्रेड हुई है। कल हमने बताया था कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो कल की क्लोजिंग थी, देख लेते हैं। कल की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी 51,398। तो हमने ये बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर सस्टेन करती है, ओपन होती है उसके ऊपर और वहाँ सस्टेन करती है तो बाई करके चल सकते हैं। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो नीचे जो है 51,200 के ऊपर ही हमें बाई का पोजीशन बनाना है। उसके नीचे आती है तो जो है बाई करके नहीं चलेंगे। एग्जैक्टली क्या हुआ, थोड़ी सी गैप अप ओपन हुई बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट, और फिर उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और ये जो लो बना है 51,281 का, और हमने बताया था जैसा कि 51,200 के ऊपर ही बाई करके चलनी है। और यहाँ से आप देख लें एग्जैक्टली जो है इसके ऊपर सस्टेन रही 200 के ऊपर, और यहाँ से जो है बैंक निफ्टी जो है ऊपर ही ट्रेड किया। तो इसमें हमने टारगेट बताया था कि अगर ऊपर जाती है तो 51,957 का पिछला हाई है तो वहाँ तक जा सकती है। वैसे हमने अपने व्यूअर को जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको हमने 51,820 और 51,920 का टारगेट लिख कर दिया था कि वहाँ तक जा सकती है। तो फर्स्ट टारगेट 51,840 तक गई थी तो 820 का ये आ गया था टारगेट। आज की जो है बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है, ये भी जो है समवाट ये हैमर भी नहीं है और एक प्रकार से डोजी कैंडल ही है, लेकिन ग्रीन क्लोज हुई है, बुलिश है। ओवरऑल बैंक निफ्टी की ब्रेकआउट जब से हुई है 51,200 से, तो ये बुलिश ही है। तो इसका बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट की बात करें टेक्निकली तो 51,700 का होगा। और कल
कल हमने ये भी बताया था, इसका बैंक निफ्टी की भी रेंज मैंने बताई थी। बैंक निफ्टी की रेंज जो है 52,250 अप साइड, और नीचे 50,550 इस वीक के लिए है, जो वीकली एक्सपायरी के लिए, जो कि मंथली एक्सपायरी होगी अब। तो इसमें हम देखेंगे, हाँ, बैंक निफ्टी भी हाई हाई पे चल रही है। तो 51,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन गैप अप क्लोजिंग है तो 51,783, तो 51,700 के ऊपर सस्टेन करेगी तो ही हम जो है बाई करके चलेंगे। 52,000 टारगेट के लिए, 51,950 के टारगेट के लिए अगर गैप गैप डाउन ओपन होती है तो फिर जो है इंट्राडे के हिसाब से देखना पड़ेगा। रेड कैंडल बनती है तो फिर 51,200 के ऊपर ऊपर मार्केट रहती है तो फिर से वहाँ बाइंग आ जाएगी। 51,500, 500, हाँ, अभी का जो रेंज है इसका 51,500 से 52,000 का है डेटा के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी जो है बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं जब तक 51 इमीडिएट सपोर्ट 51,700 के ऊपर अगर चल रही है। और अगर अगर फिर से प्रॉफिट बुकिंग कुछ आ जाती है और तो 51,200 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो वहाँ से जो है फिर बाई करके चल सकते हैं। अगर 51,900 के आसपास 950 गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर वहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी 52,000 का। ये हम लोग रेसिस्टेंस मान के, असल मान के वहाँ से जो है सेल कर सकते हैं। और अंत में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये लर्निंग वीडियोस है, लर्निंग पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ और वॉच करने के लिए है। जो भी जो बिगनर हैं और नया सीख रहे हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम की लिंक है। अगर वहाँ लाइव मार्केट में जो है अपडेट देखना चाहते हैं तो कृपया जो है हमारी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर ले, है ना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, थैंक यू।